चलिए, आम आदमी का नारा देने वाली आम आदमी पार्टी की वजह से आम आदमी ही फिलहाल परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर भी हम प्रतिक्रिया लेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन फिलहाल इस वक्त संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी हमारे साथ यहां पर जुड़ते हुए। सुभाष जी, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य का सीएम सीधे केंद्र के खिलाफ आंदोलन पर उतारू है। ऐसा करना संवैधानिक रूप से कितना सही है? औचित्य का सवाल है, उचित नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर कुछ गैर कानूनी जब तक वो नहीं करते तब तक अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर इस तरह से अरविंद केजरीवाल सड़कों पर उतरे तब क्या शुरुआत हो जाएगी आने वाले समय में? क्या ऐसा दोबारा हो सकता है कि राज्य और केंद्र के बीच सीधा टकराव होने लगे और वो टकराव सड़कों पर भी आए? देखिए, जैसे मैंने कहा, उचित नहीं है, औचित्य की सीमा के बाहर है, क्योंकि संवैधानिक स्थिति यह है कि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के हाथों में है, दिल्ली का। यहां की दिल्ली की सरकार के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर को खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान आज्ञा नहीं देता। दूसरे, बजाय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये तो अराजकता फैलाने वाली बात है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन इस तरह नहीं चल सकता। अगर जो मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं वही लोग अगर कानून को तोड़ना लगेंगे तो कानून का शासन कैसे चलेगा? तो ये नितांत अनुचित है, गलत है, संविधान के विरुद्ध है। अब उन्हें जब सत्ता में आ गए हैं, सरकार बना ली है, तो उन्हें कुछ गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। तमाशे करना बंद करना चाहिए। आंदोलन करना एक अलग काम होता है, सरकार चलाना और काम होता है। वो सरकार चलाएं, कुछ काम करके दिखाएं, बजाय उसके ये धरना और बंद और हड़ताल और भूख हड़ताल, ये सब सरकार की भाषा नहीं होती है, तो आंदोलनकारियों की भाषा होती है। चलिए, सरकार चलाकर दिखाएं, कुछ काम करके दिखाएं। सरकार क्यों नहीं चला रहा है? सरकार ही जब सड़क पर आ जाएगी, और ऊपर से मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए कि हम सड़क से ही सरकार चलाएंगे। संजय जोशी जी, क्या जवाब है आपके पास इसका? सबसे पहले एक बात जरूर बताऊंगा कि दिल्ली के जो लोगों को परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए मैं माफी चाहता हूं। दूसरी बात ये कहूंगा कि आपने हमारे पर कोई जिम्मेदारी दिया है, तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए सुराज और स्वराज को सही मायने में स्थापित करने के लिए, आप लोगों की रक्षा करने के लिए या आपकी आवाज को न्याय करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तीसरी बात, सही मायने में लोकशाही क्या है वही स्थापित करने के लिए। लेकिन क्या लोकशाही इस तरह की होती है? लोगों ने आपको चुन लिया, आपको सरकार में लाकर बैठा दिया, अब आप सरकार चलाइए। बाकी जो मुद्दे हैं आप उस पर कितने ज्यादा गंभीर हैं? शुरुआत में 2-3 दिनों तक आपके मंत्री सब रैन बसेरों का दौरा करने के लिए जाते थे, लेकिन उन्हीं रैन बसेरों में उसी ठंड में दिल्ली की अब लोग मर रहे हैं, उस पर तो आप आगे कुछ नहीं कर पाए। चलिए, खैर, इस पर हम बात करते रहेंगे, वरना मुद्दा किसी और तरफ चला जाएगा। सुभाष कश्यप जी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए, संविधान विशेषज्ञ। अब सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हाथों में दे सकती है, क्या ऐसी समस्या? इसको लेकर जरा कुछ रुख साफ करिए। अड़चन है संवैधानिक स्थिति जो आज की तारीख में है। संविधान के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के पास नहीं है। अब संविधान में आप संशोधन की बात करें तो उसकी जो प्रक्रिया है उसके अनुसार संविधान में संशोधन कराने की मांग कर सकते हो आप, वो अलग बात है। अगर ये लोग चाहते हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिए तो उसके लिए जो प्रक्रिया है उससे संविधान में संशोधन करने की कोशिश करें। लेकिन जब तक संविधान संशोधित नहीं होता तो जो ये कर रहे हैं ये संविधान के विरुद्ध है। चलिए, संविधान के विरुद्ध है ये सुभाष कश्यप जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को लेकर कहते हुए मजाक बंद करें अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार। साफ तौर पर यह कहना है संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का। सरकार चलाने और आंदोलन में फर्क है, लेकिन ये फर्क अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हेमंत कुमार बिश्नोई जी, क्यों नहीं समझ पा रहा अरविंद केजरीवाल इस फर्क को? नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं या इसके विपरीत स्थिति है कि वो इसको ठीक ठीक समझ रहे हैं, और इस समय वो जो काम के लिए मतदाताओं के पास गए थे, मतदाताओं ने जिस चीज के लिए उन्हें चुना, जब उनको एक मौका सामने आया कि वे सरकार में आए और काम करें, तब भी वो हेसिटेट कर रहे थे।
और जिस समय अब वो सरकार में आ गए हैं तब जो काम उनको करने हैं वो तो कर नहीं रहे। अब यहां पर रैन बसेरों का मामला आपने अभी उठाया, अब यहां पर रात को यदि 10 दिन तक सरकार यहां से चलाएंगे तो क्या यहां भी रैन बसेरा बनाएंगे? ये बात अभी साफ नहीं है, हो सकता है 2-4 दिन में साफ हो जाए। तो इस तरह के जिन कामों में केजरीवाल सरकार आगे बढ़ी है उन कामों में क्या प्रगति हुई है, प्रश्न ये है। अभी एक मित्र पूछ रहे थे कि इवेंट मैनेजमेंट के मैनेजर लगते हैं ये, कि इवेंट मैनेज कितना टाइम इन्होंने जब से आंदोलन में आए, सामाजिक जीवन में आए, टीवी और चलिए पहले भी आंदोलन कर रहे थे, सत्ता में आ गए, लेकिन अब भी आंदोलन जारी है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, पहले वहां लिए चलते हैं। महिला सफदरजंग अस्पताल में 45% बर्न्स लेके पहुंचती है